कप्तान डोभाल के अल्टीमेटम पर हरिद्वार पुलिस का एक्शन। गायब हुई तीनों नाबालिग बच्चियों को किया सकुशल बरामद। सुबह उठने को लेकर मां से मिली डांट की वजह से थी नाराज। स्कूल के लिए निकली बच्चियां पहुंच गई थीं रुड़की से मथुरा। बच्चियों को 24 घंटे के भीतर बरामद करने का कप्तान ने दिया था अल्टीमेटम। बता दें कि दिनांक 31/10/2025 को कोतवाली गंगनहर क्षेत्रांतर्गत निवासरत महिला ने सूचना दी कि उनकी 12 वर्ष और 14 वर्ष की बेटियां और उनकी एक दोस्त सुबह घर से स्कूल जाने के लिए निकली, जो कि रात होने के बाद तक भी वापस नहीं आई। हमारे द्वारा काफी तलाश की गई लेकिन कहीं भी पता नहीं चला। सूचना पर कोतवाली गंगनहर पर शिकायत पंजीकृत कर लिया गया। मामले की जानकारी मिलते ही मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी हरिद्वार द्वारा पुलिस टीम गठित करते हुए बच्चियों को 24 घंटे के भीतर सकुशल बरामदगी के सख्त निर्देश जारी किए गए। गुमशुदा की तलाश के लिए जुटी पुलिस टीमों द्वारा बच्चियों के दोस्तों और शिक्षिकाओं से पूछताछ के साथ साथ मैनुअल पुलिसिंग, इलेक्ट्रॉनिक तकनीक व विभिन्न माध्यमों से जानकारी जुटाकर 1/11/2025 को गुमशुदा तीनों बालिकाओं को मथुरा रेलवे स्टेशन से सकुशल बरामद किया गया। बालिकाओं से पूछताछ में बताया कि माता पिता के बीच अनबन और झगड़ा होने के चलते उनकी मां बालिकाओं को डांटती और झगड़ती थी। अन्य गुमशुदा बालिका भी सुबह जल्दी नहीं उठने के कारण मिलने वाली डांट और थप्पड़ के चलते अपने माँ बाप से नाराज थी। इस वजह से कुल 400 रुपए लेकर ये तीनों घर से निकले और रिक्शा लेकर रुड़की बस अड्डे पर आ पहुंचे। वहां से हरिद्वार बस अड्डे आई और हरिद्वार बस अड्डे से बस पकड़कर दिल्ली चले गए। दिल्ली से ये तीनों ट्रेन से मथुरा चले गए। मथुरा में पैसे समाप्त हो जाने के कारण वहीं रेलवे स्टेशन पर बैठे थे। थाना गंगनहर में 31 तारीख को 3 बच्चे अपने घर से निकल गई थी और तीनों ही नाबालिग बच्चियाँ थी जिनकी उम्र 12 से 14 वर्ष के बीच में है। इनके परिजनों द्वारा जब पुलिस को इस बाबत बताया गया, पुलिस ने तत्काल मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए वीडियो पंजीकृत किया, सत्य दिया उसमें। उसके बाद इन बच्चों की पतारसी के लिए इनको ढूंढने के लिए विशिष्ट टीम हम लोगों के द्वारा लगाई गई थी और ये बात पुलिस के द्वारा प्रकाश में आई थी कि बच्चे अपने घर से 500 रुपये लेके ई रिक्शा में निकली हैं। तत्काल पुलिस के द्वारा फॉरवर्ड ट्रैकिंग, बैक ट्रैकिंग हम लोगों के द्वारा किया गया था। इसमें ये बात संज्ञान में आया था कि बच्चियाँ यहाँ से ई रिक्शा करके हरिद्वार रेलवे स्टेशन तक गई हैं और वहाँ से जो वहाँ के CCTV कैमरा वगैरह चेक किए तो ये पता लगा कि मथुरा की वो गाड़ियों में बैठी हैं। तत्काल पुलिस ने जितने भी स्टेशंस यहाँ से लेकर मथुरा तक के बीच में पड़ते हैं सभी को अलर्ट किया था। सभी GRP थाना और RPF के साथ हम लोग लगातार संपर्क में थे। इस बीच ही हमें क्लियर हुआ कि बच्चियाँ मथुरा पहुँच गई हैं। मथुरा के GRP से संपर्क करके बच्चियों को वहीं हम लोगों के द्वारा शेल्टर किया गया। उसके बाद कल यहाँ से टीम भेजी गई जिनको बच्चों को रिकवरी करके लाया जा रहा है। इसमें मैं अपना गंगनहर थाना पुलिस को, CO और SP ग्रामीण को बधाई देता हूँ। 24 घंटे के अंदर मामले की गंभीरता को देखते हुए उनके द्वारा तीनों ही बच्चियों को सकुशल बरामद किया गया है। उनके परिजनों को शीघ्र सर क्या मैसेज देना चाहेंगे इस तरह से माँ बाप की डांट से बच्चियाँ, नाबालिग बच्चियाँ घर से निकल रही हैं, क्या हो सकता है उनके साथ? देखिए, इसमें जो प्रथम दृष्टया हमारे संज्ञान में आया था कि बच्चियाँ जो है अपनी माँ की डांट से ज़्यादा क्षुब्ध थी। उनको इस बीच एक घटनाक्रम में माँ के द्वारा उसको थप्पड़ भी इनको मारा गया। इसको ध्यान में रखते हुए जो बड़ी बेटी है वो अपनी 2 अन्य बहनों को लेते हुए घर से निकल गई थी। ये मैं बिल्कुल आप लोगों के माध्यम से कहूँगा क्योंकि इस उम्र में ये टीनेज उम्र है, इसमें सभी बच्चों को संभाल के रखना और उनकी क्या आकांक्षाएं हैं, क्या इनकी अभिलाषाएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए माँ बाप को उसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए। क्योंकि इस सोशल मीडिया के इतने फास्ट उसमें बच्चियों का जो मन बहुत ज़्यादा उद्वेलित रहता है, उसको सही तरीके से सही डायरेक्शन में लेके जाना ये हम सभी लोगों का कर्तव्य है। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी को ये